आज हम लोग रिएक्शन की बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, हम लोग बात करेंगे रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की। तो यार सबसे पहले ये देखो कि यार ये रिजियो सेलेक्टिव वर्ड कहाँ से आया है। यार ये रिजियो जो है ये लैटिन वर्ड से आया है। रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो का मतलब है रीजन, सेलेक्टिव का मतलब है स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, सो हमारे पास ये रिएक्शन क्या होता है जी। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच वन प्रोडक्ट फॉर्म्स इन अ मच लार्जर अमाउंट देन द अदर पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अगर कोई रिएक्शन हो और एक उस रिएक्शन में हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने तो उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगी, राइट, और दूसरी प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास क्या होगी, माइनर होंगी। अगर इस तरह का रिएक्शन हो तो अगर प्रोडक्ट्स बन जाएं और वो 50-50 सारी प्रोडक्ट सेम ही हो तो फिर वो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो चलिए यार आसान एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। जब आप इस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो आप रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन को भी ईजिली समझ पाएंगे। ओके, तो यार देखो हमारे पास जो है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट, और इसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड कर रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ओके, तो यार देखो यहाँ पे हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यार ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। यार अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपके पास जो है वो दोनों साइड्स पे कार्बन सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस जानिब जो है हमारे पास 2 कार्बन है, तो अनसिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पे भी एक कार्बन होता, यहाँ पे भी 2 होते और यहाँ पे भी 2 होते तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन होना था इसको, राइट। और इस तरह से आप देखो यार इसमें भी एटम्स डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। यार देखो अब हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक जानिब हाइड्रोजन लगाएंगे और दूसरे कार्बन पे हम लोग ब्रोमाइड आयन लगाएंगे। ओके, तो यार देखो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी यहाँ पे। एक हमारे पास बनेगा जी 2 ब्रोमोप्रोपेन, राइट। अगर यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर लें तो 2 ब्रोमो मतलब ये ब्रोमाइड आकर ये सेकंड कार्बन पे लगेगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, हाइड्रोजन हमारे पास इस फर्स्ट कार्बन पे लग जाएगा। एक 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और एक क्या बनेगा, हमारे पास ब्रोमाइड आकर के फर्स्ट कार्बन से लग जाएगा और हाइड्रोजन ये सेकंड कार्बन से, तो ये हमारे पास बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, अब हमको देखना है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सी है। मेजर प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है 2 ब्रोमोप्रोपेन जो कि 80% है, राइट। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये वाली है। सो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, जिसमें एक प्रोडक्ट मेजर हो और दूसरी हमारे पास क्या हो, माइनर प्रोडक्ट हो। सो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। यहाँ पे जो है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन 20% बन रहा है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास माइनर है और ये जो है ये हमारे पास मेजर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार ये नेगेटिव आके हमारे पास इस कार्बन पे क्यों लगा, ये यहाँ पे भी तो लग सकता है, लगता है, बट ये वाली जो प्रोडक्ट होगी फिर ये आपकी मेजर नहीं होगी। तो ये हम लोग समझते हैं एक रूल से जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल ये हमें ये कहता है कि यार अगर आप एडिशन कर रहे हो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट की, अगर आप अनसिमेट्रिकल रीएजेंट की एडिशन कर रहे हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, राइट, फिर सुन लो, अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड कर रहे हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो कह रहा है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, राइट। तो मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक इस ब्रोमाइड को यहाँ पर लगना है, तो मेजर प्रोडक्ट यही होने वाली है ना, राइट। तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट है। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हम लोग ऐड कर रहे हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो ये भी ठीक है, राइट। तो इस तरह से यार हम लोगों ने रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन को समझ लिया कि वो रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने और उसमें उन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, वो मेजर हो और बाकी हमारे पास माइनर आ जाए। सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन।